नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा को जरूर सुनिए। एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। एक घर से पति पत्नी के झगड़े की आवाज़ सुनाई दी तो वे दोनों वहाँ ही रुक गए और सुनने लगे। पति बोला, मैं अभी कुछ भी लाकर तुम्हें नहीं दे सकता। यदि कुछ भी नहीं है तो भूखे ही सो जाओ। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है जो हमें इतनी गरीबी के दुख देखने पड़ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पता नहीं इस जन्म में हमारी गरीबी दूर करेंगे या नहीं। यह सुनकर के माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ स्वामी, आप चाहें तो इनकी गरीबी को कुछ ही पलों में दूर कर सकते हैं, लेकिन आप जिस पृथ्वी पर जो गरीब हैं उसको इतना गरीब क्यों कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि अभी इनके गरीबी दूर होने का समय नहीं आया है। इतना कहकर के वो आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर एक सुखी संपन्न घर के द्वार से आवाज़ आने लगी तो पार्वती माता और भोलेनाथ वहीं रुक कर के सुनने लगे। वहाँ पर पत्नी बोली कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है जिससे मैं गहने और कपड़े खरीद सकूं। पति बोला, तुम्हारे पास इतने गहने और कपड़े होने के बावजूद भी तुम और क्यों खरीदना चाहती हो। तो वह बोली, आपके पास तो इतने सारे रुपए हैं, अगर उनमें से कुछ रुपए लेकर के मैं अपने लिए खर्च करूं तो आपके खजाने में कोई कमी थोड़े न होगी। यह सुनकर के माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु यह तो संपन्न घर है, आपने धनवान को और भी धनवान बना दिया है। ऐसा क्यों है कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले गरीब को और गरीब और धनी को और धनी बना देते हैं। तब भगवान भोलेनाथ बोले, तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम कुछ दिन यहीं पृथ्वी पर रह जाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साधारण मानव का रूप धर पति पत्नी बनकर उसी गांव के पास में रहने लगे। शाम हो गई तो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से बोले कि शाम हो गई है और इस पृथ्वी पर अगर हमें रहना है तो शाम के भोजन की तैयारी भी करनी होगी। तो मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम चूल्हा बना करके तैयार रखो। इतना कहकर भोलेनाथ वहाँ से निकल गए। माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटों को देखते हुए गांव में घूमने लगी। उसने देखा कि गांव में सभी मकान नए और सुंदर हैं। विचार किया, इतने सुंदर मकान, इतने नए मकानों से तो ईंटें लेना अच्छी बात नहीं है। थोड़ी दूर और निकले तो वहाँ पर एक टूटा हुआ मकान दिखा जिस पर सीमेंट बिखरी हुई थी, ईंटें निकल कर के बाहर झांक रही थी। पार्वती जी ने सोचा, इसी घर से मैं कुछ ईंटें लेकर के चूल्हा बना लेती हूँ। उन्होंने उस घर से ईंटें ली और वापस आकर के अपने स्थान पर चूल्हा तैयार कर दिया। तभी भगवान भोलेनाथ वहाँ आए और उन्होंने पार्वती जी से पूछा, आपने चूल्हा बना लिया? उन्होंने कहा, हाँ बना तो लिया भोलेनाथ, परंतु आप खाली हाथ कैसे आए? आप राशन का सामान क्यों नहीं लाए? तब भोलेनाथ बोले कि तुम ईंटें तो लेकर आई, लेकिन कहाँ से लाई? पार्वती जी ने कहा कि मुझे एक टूटा जर्जर मकान दिखा, उसी से ईंटें निकाल कर ले आई थी। भोलेनाथ बोले, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम नए मकान से भी तो ईंटें ला सकती थी, पुराने से ही क्यों लाई? वह बोली, सुंदर मकान बहुत अच्छे से सजे हुए थे, उन्हें तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं पुराने मकान से ही ईंटें ले आई। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती जैसे तुम नए मकान को नहीं तोड़ना चाहती थी, पुराने जर्जर मकान से ही ईंटें लाई,
वैसे ही जिस मनुष्य ने अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुंदर बना रखा है तो उसे उतना ही फल उसे प्राप्त हो जाता है। और जिनके कर्म पिछले जन्म के अच्छे नहीं हैं उन्हें यहाँ आकर के पृथ्वी पर दुख भोगना ही पड़ता है। माँ पार्वती की जिज्ञासा शांत हो गई और दोनों फिर अपने स्थान पर लौट आए।